ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना, अरदास और बाबा के श्री चरणों में अपना अपना मस्तक रखते हुए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साईनाथ की असीम कृपा से मिलता है हमें हर रोज़ एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु श्री साईं, बाबा आप हमें सबूरी इतनी ज़्यादा दे दो कि हमें जल्दबाजी का कोई कार्य अच्छा ना लगे। हम जो भी कार्य करें वो सब्र रख कर करें, और हम जिस कार्य को सब्र रख कर करें उसमें संतुष्ट भी रहें। हमें कभी भी ऐसा ना हो कि इतना कम है, ये कम। हम हमेशा एक ही बात कहें कि मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ। मुझे मेरे साईं ने संपन्न कर दिया है, मुझे मेरे साईं ने समृद्ध कर दिया है, मुझे मेरे साईं ने प्रसन्न कर दिया है। मेरे पास किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। मैं जो चाहती थी, जो मांगा था, मुझे वो सब कुछ दे दिया मेरे बाबा ने। मेरे बाबा की कृपा से मेरी झोली इतनी खुशियों से भरी हुई है कि मैं इसको लोगों में बांटूं भी तब और भरती है। ये जो मेरी खुशी की झोली है ना, ये मेरे साईं इतनी भर देते हैं कि मैं बांट कर आती हूँ वो फिर भर जाती है, मैं फिर बांटती हूँ वो फिर भर जाती है। और मेरे बाबा कहते तू बांट, तू जितना हो सके बांट, तुझे मैं जो दे रहा हूँ तो उसको और ज़्यादा बांट, क्योंकि जितना तू बांटेगी वो उतना ही बढ़ेगा। मेरे साईं ने बोला है ये, और मेरे साईं के वचन कभी असत्य नहीं होते। अगर मेरे बाबा ने कहा है बांटो बढ़ेगा तो बांटो बढ़ेगा। विश्वास रखिए और कृपा पाते रहिए। और आइए अब बाबा की कृपा के साथ साथ बाबा की कृपा का एहसास भी करते हैं, और हम सब मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं जो कि बहुत अद्भुत और बहुत प्यारी है। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु जी। ओम साई राम सभी दीदार परिवार। मैं छत्तीसगढ़ से उमा बोल रही हूँ। मैं एक लीला शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी लीलाएं होती रहती हैं, छोटी बड़ी। बताने पे आऊँ तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मैं ये लीला बहुत दिनों से सोच रही थी कि शेयर करूँ, फिर सोच रही थी कर पाऊँगी कि नहीं। सब लोग इतने अच्छे से लीला बताते हैं, मेरे से होगा कि नहीं, मैं पहुँचेगा कि नहीं, भेजूँगी तो। वही सोचते सोचते काफ़ी दिन निकल गया। ये लीला अप्रैल 2026 की है। तो एक बार क्या हुआ अनु जी, मैं ना किसी काम से खेत जा रही थी, यानी कि जो प्रधानमंत्री मनरेगा के तहत जो काम आता है गाँव में, मैं गाँव से हूँ। जो काम था वो तालाब बनाने का था। तो जहाँ पे तालाब बनना था वहाँ का फ़ोटो खींच के भेजना था। तो हमारी मैडम बोली कि उस जगह का फ़ोटो खींच के भेजना करके। तो मैं जा रही थी फ़ोटो खींचने जा रही थी। वो भी ना आपका मॉर्निंग प्रेयर वाला जो डेली आता है आपका साहिल दीदार चैनल में, उसी को सुनते सुनते जा रही थी, पैदल जा रही थी। तो जा रही थी, फिर जहाँ फ़ोटो खींचना था वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद देखती हूँ कि वहाँ ना जो झटका तार बोलते हैं उसमें घेराव किए थे, 3 लाइन में घेराव किए थे। सबसे पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर और नीचे, मतलब 3 लाइन में घेराव था, बीच बीच में गैप था। तो मैं खड़े होके सोची कि मतलब कैसे जाऊँ, इधर से जाऊँगी तो शॉर्टकट पड़ेगा, उधर से जाऊँगी तो दूर पड़ेगा। तो मैडम जिधर खींचने बोली थी, पानी का बहाव जहाँ रहता है वहाँ का खींचना करके, तो मैं उसी साइड जा रही थी। पर वहाँ पे पहले से ही एक भाई था, वो बोला था कि इधर का खींचना है करके, पहले बता चुका था। तो वहाँ पहुँची।
पहुँचने के बाद सोचती हूँ तो यहाँ तो घेराव है। घेरा भी इसलिए किए थे क्योंकि उसमें फसल जगाए थे, तो बैल भैंस ना घुस पाए करके घेराव कर दिए थे। तो मैं सोची इधर ही से शॉर्टकट निकल जाती हूँ करके। फिर निकलने जैसे ही उस वहाँ तार को क्रॉस करने वाली थी तो भाई ने आवाज़ दिया। तो आवाज़ दिया क्या बोल रहा है करके मैं सुनी, तो अनसुना कर दी, क्या बोल रहा है, वहाँ पहुँचूँगी तो सुनूँगी करके। फिर क्या हुआ नू जी, उस तार से ना गैप था, थोड़ा थोड़ा गैप था। तो मैं पहले एक पैर अंदर करी, उसके बाद फिर सिर घुसाई, उसके बाद फिर एक पैर को अंदर रखी। मतलब समझ ही सकते हैं, जैसे कुछ रहता है रस्सी वगैरह जैसे रहता है तो हम लोग क्रॉस कैसे करते हैं, बीच से अगर गैप रहता है तो समझ ही पा रहे हैं कि कैसे क्रॉस करते हैं। तो वैसे क्रॉस की, क्रॉस करने के बाद उस पार चली गई खेत के अंदर। जहाँ तालाब बनना था वो खेत को ही बनाना था, तो वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद भाई पहले से ही वहाँ था, तो बोला आप इधर से आ गए करके। हाँ, कैसे आ गए, वहाँ पे तो करंट था, क्यों झटका नहीं लगा क्या करके। तो क्या बताऊँ अनु जी, मैं तो दंग रह गई। मैं करंट को कैसे क्रॉस करके आ गई, जबकि उस तार में, जो तार बोल रही हूँ उसमें करंट था अनु जी। और मैं पता नहीं कैसे बिना टच किए हुए, ऊपर मेरे सिर के ऊपर भी था तार, नीचे भी था तार, और बीच में जो गैप था उसमें ही निकल गई, पार होके आ गए। फिर एकदम मेरा ध्यान बाबा की तरफ गया। बाबा आपने मुझे बचा लिया, का झटका भी लग सकता था उसमें करंट जो था। हालांकि करंट उतना बिजली की तार से कम रहता है, सोलर से कनेक्ट है, सोलर प्लेट बोलते हैं, उससे कनेक्ट था। पर लगता है उसमें भी करंट अच्छा ही लगता है। तो मैं एकदम बाबा की तरफ ध्यान, एकदम बाबा आपने मुझे बचा लिया करके एकदम से रह गई। क्योंकि उस वक्त बाबा मेरे साथ थे। क्यों थे, क्योंकि आप ही का मॉर्निंग प्रेयर वाला दीदार चैनल चालू करके रखी थी, वो भी सुनते ही आ रही थी और चालू ही था। तो ना अनु जी, एकदम मैं बाबा का इतना शुक्रिया अदा करी कि क्या ही बताऊँ। मुझे मतलब झटका लगने से बचा लिया बाबा जी ने, और बिना टच हुए। अनु जी क्या बताऊँ, क्योंकि ना उसमें कोई भी इंसान उसमें घुस जाता ना, या तो ऊपर टच हो जाता सिर में या फिर नीचे पैर में। उसमें गैप था थोड़ा सा, उसमें इतना भी बच के जाओ टच हो ही जाता। पता नहीं मुझे थोड़ा भी टच नहीं, अगर हुआ भी होगा तो कपड़ा हुआ होगा, लेकिन मुझे कुछ भी वो नहीं पड़ा कि मुझे टच हुआ। क्या बताऊँ, तो ये थी मेरी लीला अनु जी। बड़ी थी, शायद कई लोगों को छोटा ही लगेगा, पर मेरे लिए बहुत बड़ी लीला थी। उसके बाद क्या हुआ नहीं, और छोटी लीला और एक बता रही हूँ। उसी काम के अंदर जो काम करते हैं उन लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस लेना था। तो ना, तो मतलब कि सब लोगों का लेना था अटेंडेंस, तो साइट नहीं खुल रहा था। तो ऐसे नहीं खुलते खुलते पूरा सप्ताह निकल गया। सबका ऑनलाइन अटेंडेंस लेना ज़रूरी था। फिर मेरे मन में इतना गिल्टी फील हो रहा था कि मैं कैसे नहीं खुल रहा है, इतने काम कर रहे हैं, सबका एब्सेंट जा रहा है। बाबा जी कुछ तो करो, साइट को कुछ भी करके खोल दो, कैसे भी करके खुल जाए साइट करके बाबा को बोली। तो वह जैसे बोली अनु जी, फिर दूसरे दिन खुल गया। मतलब फिर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है था, बाबा जी फिर ऐसे काम में गड़बड़ हो रहा है, एब्सेंट जा रहा है, इतने मेहनत कर रहे हैं लोग का एब्सेंट जाएगा, फिर कैसे होगा बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी इसको खुलवा दो कर बोली। तो खुल गया।
ऐसे करते करते कुछ भी रुकावट आता था नानू जी, मैं बाबा को बोलती थी, तुरंत सॉल्व हो जाता था। ऐसे तो ये भी एक लीला ही थी मेरे लिए। और एक लीला और भी है, ऐसे तो बहुत है, फिर भी मैं बता रही हूँ अनु जी। कुछ ना गैस में खाना बनाते वक्त कुछ चढ़ाई थी गैस के ऊपर, और चढ़ाने के बाद मैं एक कपड़ा वहीं पे रख दी थी, जिसमें खाना वाना पकड़ के उतारते हैं, उसमें रख दी थी। तो पता नहीं बाहर जैसे निकली, फिर आके देखती हूँ नन्नू जी, उसमें आग लगा था। आग लगा तो अचानक एकदम से देखी तो जल्दी जल्दी बुझाने लग गई। गैस सिलेंडर भी नीचे से जल्दी से बुझा दी। बुझाने के बाद ना बाबा मतलब ना, मैं दिन भर बाबा का नाम दिन भर मतलब मेरे मन में रहते ही है, तो मैं भी इसको भी लीला ही समझ रही हूँ। क्योंकि ना अनु जी, मतलब मैं बाहर गई थी और ना पता नहीं अंदर कैसे आ गई, और उसको आग को मैं देख पाई और बुझा डाली। वरना थोड़ा भी देर होता ना, आग ना नीचे सिलेंडर पहुंच जाता, सिलेंडर पर। ऐसी क्या बताऊं अनु जी, मुझे इतनी लीलाएं हैं कि बताने पे आऊँ तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे, इतनी लीलाएं अनु जी। जबकि हम बाबा को उतना अच्छे से मतलब पूजा पाठ करते भी नहीं है। फोटो है, अगरबत्ती दिया जलाते हैं, बस बाबा को मन ही मन बाबा बाबा बोलते रहते हैं। फिर भी बाबा को बस थोड़ा पुकारने की ही ज़रूरत है, वो जल्दी से सुन ही लेते हैं। हम पे नज़र रखे हुए होते हैं, ऐसा लगता है। जबकि अनु जी उतना अच्छे से हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। फिर भी क्या ही बताऊं, बस थोड़ा भी आवाज़ लगाने की देरी है। बाबा के बारे में क्या ही बताएं, इतनी बड़ी लीलाएं करते रहते हैं जी, तो मैं क्या ही बताऊं। तो ये मेरी छोटी बड़ी लीलाएं हैं अनु जी। तो क्या तो अनु जी, मैं उतने अच्छे से लीला शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गलती छोटी बड़ी गलती तो होती रहती है, क्या भी बताऊँ। तो माफ़ करना सभी साई दीदी और परिवार सुन रहे होंगे तो, क्योंकि सोच रही थी कैसे बताऊँ नहीं बताऊँ। जैसे भी है बाबा की लीला शेयर सब लोग कर लेते हैं, तो क्यों नहीं करूँ, ऐसे सोच रही थी। तो फिर और भी लीलाएं हैं अनु जी, फिर और शेयर करूँगी। तो ओम साई राम सबको, ओम साई राम। अनु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सबका हेल्प आपकी वजह से सबको बहुत हेल्प मिलती रहती है। थैंक यू, ओम साई राम सबको। बस बाबा बहुत दयालु हैं। अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा बाबा हमेशा करते हैं। भक्त को खुद भी नहीं मालूम होता कि वो कब कहाँ किस मुसीबत में होने वाला है, किस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसका भगवान अपने भक्त की हर घड़ी में रक्षा करता है, और इसका प्रमाण हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाता है। जैसे कि आज की लीला को सुनकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी ही सुंदर प्यारी लीला आपने हमारे संग शेयर करी। धन्यवाद बहुत बहुत। साईं आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी यही साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।